सेहतमंद समझकर रोज खा रहे हैं, क्या वो खाना जहरीला तो नहीं है? क्या वो खाना ऐसा तो नहीं कि उससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो रहा हो? मावा, पनीर, चाय पत्ती से लेकर जिम सप्लीमेंट्स तक पर मिलावटखोरों की पैनी नजर है। शहर शहर खानों की चीजों में मिलावट का जहर घोला जा रहा है। अगर आप बाहर खाने के शौकीन हैं या फिर पार्टी में खाना खाते हैं तो खाने का मेन्यू एक बार जरूर चेक कर लीजिए। हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि सावधान कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसकी शुद्धता की गारंटी इस वक्त खतरे में, सवालों के घेरे में है। और अगर आपकी अपनी सेहत की परवाह आप करते हैं तो आपको ये स्पेशल रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। इन 10 तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखें। ये आपकी सेहत और आपकी जान के लिए बेहद जरूरी है। गंदी और बदबूदार फैक्ट्रियों में कैसे जहर की रेसिपी तैयार हो रही है, ये सारी उसकी तस्वीरें। मुनाफा कमाने के लालच में लगे नकली नक्काल लोगों की जान से कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, ये उसकी तस्वीर है। अयोध्या, पीलीभीत, अमरोहा, हापुड़, मेरठ, अहमदाबाद, खंडवा, गढ़वा, दिल्ली, हैदराबाद, हर जगह पॉइजन के अड्डे काम कर रहे हैं। आप सुबह सोकर उठते हैं, सबसे पहला काम टूथपेस्ट उठाने का करते हैं, लेकिन वो भी नकली। मुंह धोकर क्रीम लगाते हैं, वो भी नकली। फिर चाय पीते हैं तो अब चाय पत्ती भी नकली। भीषण गर्मी में जूस पीते हैं, उसमें भी बात ही छोड़ दीजिए। और ये जहर खाने के बाद जो दवाएं लेनी पड़ती हैं वो भी नकली। हर पल हर समय इस जहरीली साजिश ने हमारी आपकी जिंदगियों को घेरा हुआ है। अगर आप भी खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। किसी शादी पार्टी में जा रहे हैं तो होशियार रहिए। अगर किसी रेस्टोरेंट में डिनर प्लान किया है तो पहले 100 बार सोच लीजिए। अगर किसी ने आपको खाने पे बुलाया है तो भी खाने का मेन्यू जरूर चेक कर लीजिए। हम आपको डरा नहीं रहे हैं बल्कि सावधान कर रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उसकी शुद्धता की गारंटी खतरे में है, सवालों के घेरे में है। मध्य प्रदेश के खंडवा और गुजरात के अहमदाबाद में नकली घी बनाने वालों पर कार्रवाई हुई। एक तरफ पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल करके घी बनाया जा रहा था तो दूसरी तरफ घी में पामोलिन ऑयल और वेजिटेबल फैट का इस्तेमाल हो रहा था। खंडवा में स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद अनवर कुरैशी नाम के शख्स के घर छापा पड़ा। अंदर जो मिला वो भयानक था। सिटी मजिस्ट्रेट, पशु विभाग, नगर निगम और पुलिस की मौजूदगी में की गई कार्रवाई में बड़ी मात्रा में पशुओं के मांस, हड्डियों और चर्बी जब्त की। चर्बी का इस्तेमाल घी और तेल बनाने के लिए किया जा रहा था। मौके से 69 डिब्बे बरामद किए गए, जिनमें करीब 30 किलो माल मिला है। वहीं पशुओं की चर्बी वाले 200 किलो के 2 ड्रम भी बरामद किए गए। अभी जैसे यहाँ पर 69 कनस्तर जो है जानवरों की चर्बी जो गलाकर भरी गई थी उसको जब्त में लिया गया है। इसके अलावा जो भी जैसे जानवरों के खाल हैं, हड्डियां हैं और दूसरी सामग्रियां जो भी मिली हैं उनको भी अभी जब्ती करने की कार्रवाई चल रही है। अहमदाबाद में भी इसी तरह 400 किलो नकली देसी घी पकड़ा गया। फूड डिपार्टमेंट की छापेमारी में करीब 1,60,000 का 400 किलो नकली घी, 500 किलो खाली जार, लेबल, पैकिंग मशीनरी, गैस सिलेंडर और बड़े बर्तन जब्त किए गए। नकली घी बनाने वाले के लिए वेजिटेबल फैट और पामोलिन ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है। असली और शुद्धता के नाम पर बेचे जाने वाले खाने के सामान का ये चेहरा बेहद खतरनाक है। इसे एक आंकड़े से समझिए। 2026 की शुरुआत से अभी तक FSSAI और FSDA ने देश भर में 1,55,306 सैंपल को जांच के लिए भेजा, जिसमें से कुल 27,567 सैंपल अनफिट यानी मानक के अनुरूप नहीं पाए गए।
यानी हर 5 में से 1 सैंपल खाने लायक नहीं मिला। डाइट कॉन्शियस लोग भले ही वेज सलाद या फ्रूट सलाद खाए, लेकिन जब वो किसी शादी पार्टी या बड़े आयोजन में जाते हैं तो वहां लगे 56 प्रकार में से कुछ तो खाएंगे ही। लेकिन शादी के सीजन में मोटी कमाई के चक्कर में जो कुछ भी परोसा जा रहा है उसकी गुणवत्ता को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ की तस्वीर है। पानी में जो पनीर के ब्रिक्स तैर रहे हैं ये वही हैं जो आप अपने घर लेकर आते हैं और बड़े चाव से पालक पनीर, लबाबदार पनीर और शाही पनीर बनाकर खाते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि ये मिलावटी है। मेरठ के जाबिद और हामिद दोनों सगे भाई ये अपनी अलग अलग फैक्ट्री चला रहे हैं। फैक्ट्री में केमिकल से नकली पनीर तैयार किया जा रहा था, जिसे उत्तराखंड, यूपी के बाकी शहर और दिल्ली एनसीआर में सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन जब खाद्य विभाग की टीम पहुंची तो मिलावट की साजिश का पर्दाफाश हो गया। मौके से 2800 किलो नकली पनीर बरामद किया गया, 5300 लीटर दूध जब्त किया गया, 500 लीटर गर्म दूध मिला जिसमें पनीर बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, 510 लीटर रिफाइंड पामोलिन तेल, 35 किलो मैदा, 15 लीटर संदिग्ध केमिकल, इसके अलावा कुछ और केमिकल बरामद किए गए। तो यहाँ पे भारी मात्रा में पनीर मिला है, रिफाइंड मिला है, मैदा मिला है, केमिकल मिला है जो कि प्रतिबंधित है, नहीं लगना चाहिए। तो उसी के चलते टीम ने नमूने लिए हैं सभी चीज़ के, जो सारी चीज़ें हैं वो सीज कर दी गई हैं नियम अनुसार, और जो पनीर है मिलावटी से नष्ट कराया जा रहा है। जिस शहद को लोग अपनी सेहत बनाने और बीमारियों से लड़ने के लिए खाते हैं उसमें भी धीमे जहर की मिलावट हो सकती है। हापुड़ में खाद्य विभाग ने 22 लाख का नकली शहद बरामद किया है। टीम ने यहां हरियाणा से लाया गया करीब 15,000 किलो शहद जब्त किया। जांच में पाया गया कि उस शहद में भारी मात्रा में प्रतिबंधित राइस सिरप की मिलावट की गई थी। राइस सिरप के सेवन से शरीर के अंगों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। हमने शहद मिला था मौके पर 15,000 किलो, वो सीज कर दिया था और उसकी रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है। कार्यालय को अग्रिम कार्रवाई की जा रही है जिसमें अनसेफ आया है और राइस। ऐसी ही तस्वीर झारखंड के गढ़वा से भी सामने आई, जहां शादियों की रौनक को फीका करने के लिए मार्केट में नकली मिठाइयां बेची जा रही। चेकिंग के दौरान 3 क्विंटल संदिग्ध मिलावटी मिठाइयां जब्त की गई। जांच के दौरान कई दुकानों से सड़ी गली मिठाइयां बरामद हुई। वहीं कुछ दुकानों में मिठाई में इस्तेमाल होने वाले कलर की जगह होली में इस्तेमाल होने वाले रंग मिलाए जा रहे हैं। इसके अलावा चांदी के वर्क की जगह एल्यूमिनियम वर्क का इस्तेमाल भी पाया गया, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। बड़ी मात्रा में मिठाई सड़ी हुई थी और जो वर्क लगा होता है उसके ऊपर, मिठाई के ऊपर, वो एल्यूमिनियम का था, ना कि सिल्वर का। वो तो आदमी को बहुत हजारडस है। और जो रंग डाले जा रहे थे, कुछ लोग बना भी रहे थे, बाकी तो बाहर के जो बना रहे थे उसमें जो रंग डाले जा रहे थे वो रंग थे जो होली में हम लोग खेलते हैं। तो वो रंग अगर कोई खाएगा तो कितना नुकसानदायक होगा। मिठाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मावे या खोए में मिलावट सबसे आम है। इसे गाढ़ा और वजनदार बनाने के लिए स्टार्च, मैदा, आलू, यहाँ तक कि वनस्पति घी का भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला है सिंथेटिक दूध, डिटर्जेंट और यूरिया का इस्तेमाल, जो सीधे तौर पर हमारे शरीर के लिए जहर है। शुद्ध घी के नाम पर आपको पाम ऑयल और हाइड्रोजनेटेड ऑयल बेचा जा रहा है। वहीं दूध को गाढ़ा दिखाने के लिए उसमें डिटर्जेंट और यूरिया मिलाया जाता है। मिठाइयों को आकर्षक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला चांदी का वर्क भी नकली है। मुनाफाखोर शुद्ध चांदी की जगह सस्ते एल्यूमिनियम फाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा चटक रंग के लिए मेटानिल येलो जैसे खतरनाक कृत्रिम रंग और फ्लेवर मिलाए जाते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि मिठाइयों को तुरंत फुलाने और टेक्सचर देने के लिए कास्टिक सोडा जैसे खतरनाक रसायनों का भी बेखौफ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सतर्कता और जानकारी इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपने मिलावट का पॉइजन गलती से भी खाया तो इसके बेहद गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मिलावटी मिठाइयां खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, पेट दर्द और अपच हो सकता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, लिवर और किडनी डैमेज हो सकती है।
हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। गंभीर रोग भी इससे हो सकता है। सीधी सी बात है, गंभीर रोग तो होगा। अगर लूज मोशन ही मान लीजिए है, तो अगर ज्यादा लूज मोशन होगा तो गंभीर हो जाएगा। उल्टी ज्यादा आने लगे तो गंभीर हो जाएगा। तो गंभीर रोग तो हो सकता है। ऐसी बहुत चीजें होती हैं जो कि पूरी तरह से नुकसानदेह होते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी देखा है कि उसमें कुछ केमिकल मिलाना शुरू कर देते हैं। आटे के बनाए कुछ केमिकल मिला दिया, कुछ उसमें जो है अरोमा इस तरह के डेवलप कर दिया, जो कोई ऐसी अरोमा आती है, उससे गंभीर बीमारी होती हैं। गैस्ट्रिक अल्सर होना शुरू हो जाता है, आंतों की इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगा। अगर इन्फेक्टेड मटेरियल है तो आंतों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह की बीमारियां होती हैं। यूपी के अमरोहा में एक्सपायरी खाद्य सामग्री की फैक्ट्री पकड़ी गई। इन मुनाफाखोरों के लिए आम आदमी की जान कितनी सस्ती है, एक बार ये देख लीजिए। ये वो चिप्स, नूडल्स, नमकीन और रस्क के पैकेट हैं जो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन धोखेबाजी की इस फैक्ट्री में सारा एक्सपायर्ड माल नई तारीख के पैकेट्स में पैक करके मार्केट में बेचा जा रहा था। अगर खाने का सामान नकली हो तो आप सोचेंगे कि चलो सलाद या फिर फ्रूट्स ही खा लें, लेकिन खतरा यहां भी है। वजह ये कि फलों को जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अयोध्या में संभावित खतरे को भांपते हुए खाद्य विभाग पहले ही अलर्ट पर है और जगह जगह छापेमारी की जा रही है। हालांकि अयोध्या में ज्यादातर व्यापारी फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिसे प्रामाणिक तौर पर माना गया है कि शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। खाने के सामान और फलों में मिलावट के बाद अब नकली नक्काल एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अब तो मार्केट में मिलावटी चाय भी बेची जा रही है। हैदराबाद की चाय बहुत फेमस है, इसी का फायदा उठाकर नकली चाय पाउडर बनना शुरू हो गया। हैदराबाद पुलिस ने मिलावटी चाय पत्ती बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गिरोह नकली चाय पत्ती बनाकर स्थानीय होटलों, दुकानों और ढाबों को सप्लाई करता था।